In this session, we will discuss the most important topic, that is Mobius inversion formula. Mobius inversion formula ये आपको फाइनल एग्जाम्स में जरूर आता है. तो जो ये Mobius inversion formula है, इसके लिए आपको Mobius फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसकी मैंने आपको डेफिनेशन करवाई हुई है पिछले सेशन में, राइट. तो इसमें आपको गिवन क्या होगा कि कैपिटल एफ एन की वैल्यू क्या होगी, समीशन स्मॉल एफ टी डी डिवाइड्स एन. देन हम क्या कह सकते हैं कि जो ये स्मॉल एफ एन है इसकी वैल्यू क्या होगी, समीशन मोबियस फंक्शन दैट इज म्यू डी कैपिटल एफ एन बाई डी सच दैट डी डिवाइड्स एन. तो डी डिवाइड्स एन का मतलब वो सारे नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन दैट इज डी, वो सारे डी जो एन को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. तो इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है. हमें गिवन ये है, हमें ये टर्म प्रूव करनी है. इस टर्म को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये टर्म लेके चलेंगे और ये वाली टर्म को क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे. तो ठीक है, हम ये वाली टर्म लेते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका. समीशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी कैपिटल एफ एन बाई डी. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं कैपिटल एफ एन बाई डी की वैल्यू पुट कर रही हूँ. तो वो कहाँ से पुट करूंगी, जो हमें गिवन है. तो यहाँ पे एफ एन की वैल्यू गिवन है, राइट, हमारे पास. तो कैपिटल एफ एन बाई डी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एफ एन बाई डी की वैल्यू क्या होगी, समीशन, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी हमारे पास डी है, तो यहाँ पे हम कोई और कॉन्स्टेंट ले लेते हैं. यहाँ पे सपोज के डिवाइड्स एन, जो यहाँ पे नंबर है दैट इज एन बाय डी. और ध्यान देना यहाँ पे एन दूसरा ये ऐसे डी है, सीधी लाइन नहीं है. सीधी अगर ऐसे लाइन हो हमारे पास तो इसका मतलब होता है सीधी लाइन, तो डी डिवाइड करेगा एन को. अगर ऐसे टेढ़ी लाइन है एन बाय डी तो यहाँ पे एन बाय डी, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन ऐसी टेढ़ी लाइन डी, तो इसका मतलब एन डिवाइड बाय डी, राइट. तो एफ एन बाय डी की वैल्यू क्या आएगी, के सीधी ब्रैकेट एन बाय डी स्मॉल एफ, और यहाँ पे डी दैट मीन्स ये वाली वैल्यू दैट इज के, राइट. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं समीशन डी डिवाइड्स एन. ये अगर ब्रैकेट जो ये लाइन है ये अगर सीधी है तो सीधी लगानी है, अगर टेढ़ी है तो टेढ़ी. इस लाइन में फर्क नहीं होना चाहिए. अगर सीधी है तो सीधी, आपको ऐसे करके नहीं लगा सकते, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. फिर म्यू डी समीशन के डिवाइड्स एन बाई डी एफ ऑफ के, राइट. तो अब आपको क्या करना है, जो मेन स्टेप यहाँ पे है हमारा वो क्या है कि इस म्यू डी को हमें सोल्व करना है, राइट. लेकिन इस पे जो समीशन है डी डिवाइड्स एन पे, और एफ के पे समीशन के डिवाइड्स एन डिवाइड बाई डी पे है. तो इसका मतलब हमें इस जो ये लिमिट्स, ये यहाँ पे कंडीशंस है, इनको थोड़ा सा चेंज मॉडिफाई करना होगा सो दैट हम इन टर्म्स को क्या कर सके, सोल्व कर सके. क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एफ के और स्मॉल एफ के का हमारे पास कोई फंक्शन, यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं गिवन है कि स्मॉल एफ के की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें म्यू डी की वैल्यू का पता होता है, मोबियस फंक्शन की वैल्यू का. लेकिन यहाँ पे क्या है, डी डिवाइड्स एन, सिर्फ इतनी कंडीशन है. तो लेकिन फिर इसका क्या करेंगे हम, राइट. तो यहाँ पे कंडीशन को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा. तो मॉडिफाई कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो डी डिवाइड्स एन कर रहा है, राइट, डी डिवाइड्स एन, तो इसका मतलब क्या है कि एन बाई डी और इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सपोज के, कोई कॉन्स्टेंट मान लिया के. तो इसका मतलब यहाँ पे एन बाई के इज इक्वल टू डी ऐसे लिख सकती हूँ मैं. तो इसका मतलब इसे अब आप कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि ये सम ऑफ डिवाइजर ही थे. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कि जो ये k है वो किसको डिवाइड कर रहा है, n को. तो इसका मतलब d डिवाइड्स n को मैं कैसे लिख सकती हूँ, k डिवाइड्स n, ये टर्म लिख सकती हूँ. d डिवाइड्स n को मैं क्या लिख सकती हूँ, k डिवाइड्स n. कैसे, d डिवाइड n का मतलब n बाई डी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज k, ये k इधर d इधर, तो इसका मतलब n बाई k, तो मीन्स k डिवाइड्स n, राइट. अब सिमिलरली इसको किस में चेंज कर लिया, डी डिवाइड्स एन को के डिवाइड्स एन में. अब यहाँ पे क्या कि जो ये के है वो डिवाइड कर रहा है एन डिवाइडेड बाय डी को, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि एन डिवाइडेड बाय डी का मतलब एन डिवाइडेड बाय डी ऊपर आ जाएगा,
ये वाली टर्म नीचे, नीचे मतलब डी के साथ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट पोस्ट D1, राइट। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, जैसे n/d था यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकती हूँ n/k, राइट, इंटू डी बार साथ में इज इक्वल टू D1। तो यहाँ पे n/k भी तो बन सकता है, n/d बन रहा है, जैसे यहाँ पे n/k भी तो बन सकता है, तो सिमिलरली n/k, राइट। तो इसको मैं कैसे चेंज करके मॉडिफाई करके लिख रही हूँ, k डिवाइडेड बाय n/d को, जो ये d था वो k से रिप्लेस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे d आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा d डिवाइड्स n/k है, तो यहाँ पे k, राइट। बस ये दो टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और कैसे बनी है ये मैंने आपको बता दिया। बस इनको हम क्या करेंगे, चेंज करके लिखेंगे, राइट। तो कैसे चेंज करेंगे, d/n को किस में चेंज कर देंगे, k/n में, और जो ये वाली k डिवाइड्स n/d है इसको किस में चेंज कर देंगे, d डिवाइड्स n/k में, राइट। तो इसको चेंज करते हैं अब हम। आई होप आपको जो ये मैंने कंडीशन बताई है वो समझ आ गई हो। समीशन d डिवाइड्स n, तो d डिवाइड्स n को मैंने क्या लिखा था, k डिवाइड्स n, और यहाँ पे k पे कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे k कौन सी टर्म है इनमें से, f ऑफ k, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, f ऑफ k, राइट। तो यहाँ पे k पे अप्लाई हो रही है। समीशन k डिवाइड्स n/d का था d डिवाइड्स n/k, तो यहाँ पे d पे अप्लाई हो रही है, तो d कौन सा है, म्यू d की वैल्यू देगा हमें, राइट। यहाँ तक समझ आ गया आपको। बस ये कंडीशन को हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। इसका आंसर वही है जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट। इन टर्म को ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास इस म्यू डी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब मैंने कल आपको म्यू डी मोबियस फंक्शन पे आपको एक थ्योरम करवाई थी कि मोबियस फंक्शन की हमें ये क्या क्या वैल्यू देता है, राइट। तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये मोबियस फंक्शन का सम d डिवाइड्स n है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी कब, जब n 1 है, और इसकी वैल्यू n ग्रेटर देन 1 के लिए कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हमारे पास एक सम बना था ये वाला कि समीशन k डिवाइड्स n f ऑफ k समीशन d डिवाइड्स n/k म्यू d, राइट। अब हमें किससे सोल्व करना है, म्यू d को। तो म्यू d कैसे सोल्व होंगे, समीशन d डिवाइड्स n डिवाइडेड बाई k म्यू d, इसकी वैल्यू को सोल्व करना है। तो इसकी वैल्यू 1 आएगी कब, इफ n पे कंडीशन थी जब n की वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू n डिवाइडेड बाई k की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो n बाई k की वैल्यू कितनी होगी अगर हमारे पास 1, दैट मीन्स n किसके इक्वल आएगा, k के, और इसकी वैल्यू 0 आएगी कब, अगर n बाई k की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, राइट। इसका मतलब यही होगा कि इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन से इसे कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 1 वैल्यू। तो 1 कब आएगी हमारे पास, जब n की वैल्यू k आएगी। तो इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, n को क्या पुट कर देते हैं, k पुट कर देते हैं। जब n को k पुट करेंगे आप, तो समीशन क्या बन जाएगा, k डिवाइड्स n, दैट मीन्स n डिवाइड n, k इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n, k इज इक्वल टू n आ गया यहाँ पे हमारे पास, राइट। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू n f ऑफ k समीशन, अब d डिवाइड्स n बाय k, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, राइट। यहाँ पे जब मैंने k को n पुट कर दिया तो यहाँ पे पूरा टर्म क्या बन गया, ओनली 1 बच गया यहाँ पे पूरे की वैल्यू, तो इंटू 1, तो ये किसके इक्वल आ गई, 1 की, राइट। अब k की वैल्यू कितनी है, n, तो इसका मतलब जब यहाँ पे n सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास n, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल स्मॉल fn, राइट। तो इसका मतलब जो ये यहाँ पे सोल्व करके हमने क्या फाइंड कर लिया, स्मॉल fn, और हमें एक्चुअल में क्या प्रूव करना था, कौन सी टर्म किसके इक्वल थी हमारे पास, समीशन क्या लेके चले थे हम, म्यू d डिवाइड्स n f ऑफ n बाई d, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, स्मॉल fn के, और हमें यही टर्म क्या करनी थी, इसमें प्रूव करनी थी। बिल्कुल इजी था। बस आपको म्यू डी, जो ये फंक्शन था म्यू डी वाला, इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए था, राइट। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो ये वाली टर्म है किसके इक्वल आ गई, एफ एन के, जो हमें गिवन था वो हम लेके चले और ये वाली टर्म हमने प्रूफ कर दी। तो ये था ऑल अबाउट मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। अगर फिर भी आपको किसी भी टर्म में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू।